ऑप्शन सेलिंग चैलेंज डे 427 दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे 1,85,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। आज थी मार्केट के अंदर एक रिकवरी 257 पॉइंट्स की, 1.1% की तेज़ी निफ्टी के अंदर। लेकिन दोस्तों ये तेज़ी लास्ट के कुछ टाइम में ही आई थी। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का चार्ट दिखाऊं, 5 मिनट्स के चार्ट पे हम देखते हैं मार्केट जब खुली थी तब क्या हुआ था। मार्केट को यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि आज बढ़ना है या घटना है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती थी, थोड़ा सा नीचे जाती थी, थोड़ा सा ऊपर जाती थी, थोड़ा सा नीचे जाती थी, एंड मार्केट वॉज एब्सोल्युटली फ्लैट एंड अनश्योर ऑफ वेयर टू गो। और उसके बाद 2 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट में एकदम से तेज़ी आई और यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू बाइंग इमर्ज हो करके आती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों उसका कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ईरान, यूएस और इजराइल तीनों की तरफ से इतने ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स और मिक्स्ड बातें हो रही हैं कि अब मार्केट को बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि क्रूड को खुद नहीं पता है कि अब ऊपर जाना भी है या नहीं जाना है। अब देखिए क्रूड को यहाँ पे देखिए, आज बढ़ने की वजह, क्योंकि वॉर तो चले जा रहा है, वॉर तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रूड में आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब उसके कारण क्या है? उसके कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नैरेटिव है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से डिफरेंट नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ब्लॉक कर रखी है ईरान ने, जहाँ से 20% ऑफ द ग्लोबल फ्यूल सप्लाई शिप होता है, वहाँ पे तरह तरह की बातें चल रही हैं। ईरान कह रहा है नहीं, हमने ब्लॉक नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे यूएस और इजराइल के शिप्स को हम अटैक करेंगे, अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके शिप्स को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि हमने एक स्पेशल डील साइन करी है ईरान के साथ कि हमारे शिप्स को जाने दें, क्योंकि हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं ईरान के साथ। वहीं पे एक थाईलैंड के शिप को ईरान ने अटैक भी किया था, तो यहाँ पे ईरान तो कह रहा था कि हम अटैक नहीं करेंगे बाकी कंट्रीज़ के शिप्स को, लेकिन वहाँ पे थाईलैंड के शिप को अटैक भी किया गया था। और यहाँ पे यूएस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? यूएस की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई यूएस की नेवी यहाँ पे एस्कॉर्ट करेगी सारे शिप्स को, वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि हमारी नेवी अभी रेडी नहीं है यहाँ पे शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए। अभी ओवर द वीकेंड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम सारी कंट्रीज़ को एक साथ आना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, वहाँ पे अपने अपने शिप्स को बचाने के लिए। वहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बायलैटरल अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे कंट्रीज़ को बुला करके। कुछ कंट्रीज़ आना भी चाहते हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं आना चाहते हैं। आज इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं वॉशिंगटन के साथ कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपनी नेवी भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ऑल्दो इंडिया के जब भी शिप्स निकल रहे हैं या इंडिया की जो नेवी है वो उनके साथ जा रही है, बाई चांस वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ही जो स्टांस है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है ईरान की तरफ से भी। ईरान अगर डायरेक्ट ये बोल देता कि हाँ भाई मैं तो इसको ब्लॉक करूँगा, तब यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस बढ़ते और मार्केट जो है और भी ज़्यादा गिर सकती थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी क्लैरिटी नहीं है कि उसको ब्लॉक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्रूड भी उतना ज़्यादा अब नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में क्रूड की वजह से भी थोड़ी सी रिकवरी आ रही है और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू बाइंग भी हो रही है। अब आगे चल करके देखिए यहाँ पे जो है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करता है या नहीं करता है, ये जियोपॉलिटिक्स की बात है, यहाँ पे कोई एक्चुअल में प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। इनफैक्ट ईरान को खुद नहीं पता होगा कि वो आगे चल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है और यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी ईरान भी अपना मन बदल सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड चल रही हैं, इसीलिए यहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है तो हमें वी शुड गो बैक टू आवर फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि अभी तक जितने भी वॉर हुए हैं स्पेशली इन द मिडल ईस्ट, वहाँ पे बहुत ही जल्दी रिकवरी आती है मार्केट के अंदर, और जब रिकवरी आती है तो वो इतनी स्विफ्ट, इतनी फास्ट होती है कि आप हमेशा बाद में यही सोचते रह जाओगे कि एक मौका मिला था लेकिन मैं यहाँ पे खरीद नहीं पाया। बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में अगर आप पड़े तो आप बॉटम से बहुत दूर निकल जाएंगे, लेकिन ऊपर की साइड और फिर रिग्रेट हो सकता है, और बॉटम ऐसे में किसी को पता नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता बहुत श्योरिटी से कि ये बॉटम बन गया है, लेकिन दोस्तों बॉटम इज़ अराउंड द कॉर्नर, ऐसा मुझे अभी भी फील आ रही है और अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं गिरनी चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसको चालू रखने के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं।
अब एक्चुअल में इवेंचुअली क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान खुद ही क्लेम नहीं कर रहा है कि हम ब्लॉक करेंगे, बाकी कंट्रीज भी ट्राई कर रही हैं कि उनके शिप्स पर अटैक ना हो। आई थिंक सम सॉल्यूशन विल बी फिगर्ड आउट, और मार्केट उस चीज़ को आज फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही थी, या फिर जो वैल्यू आ गई थी स्टॉक्स में वहाँ पे वैल्यू बाइंग चल रही थी। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू बाइंग धीरे धीरे करते रहना चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फॉल। उसके लिए थोड़ा सा कैश भी बचा करके रखना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं बेच करके निकल जाता हूँ और नीचे जब आएगा मैं खरीद लूँगा, ये होगी आपकी सबसे बड़ी भूल। अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, अब देखिए गिफ्ट निफ्टी भी आप लोगों को ग्रीन में देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों को यूरोपियन मार्केट्स भी ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल भी आपको हमारे निफ्टी में एक तेज़ी देखने को मिले। सो लेट्स सी कल मार्केट में क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा जो स्टांस है वो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा न्यूट्रल ही है। आई एम नॉट वेरी बियरिश एंड आई एम नॉट वेरी बुलिश ईदर। न्यूट्रल है अभी स्टांस। अगर यहाँ पे मार्केट 1-2-3 दिन लगातार तेज़ी बनाती है और उसके साथ क्रूड भी नीचे आता है, तभी हम थोड़ा सा श्योरिटी के साथ कह पाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे जो वर्स्ट है वो हमारे पीछे चला गया है या नहीं चला गया है। बाकी ये जो चैलेंज है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। मार्केट 25,000 जाए, मार्केट 24,000 जाए, मार्केट 22,000 जाए, मार्केट 20,000 जाए, ये चैलेंज इसी तरीके से चलता रहेगा। लेट्स सी इस चैलेंज में क्या होता है। अभी क्योंकि विक्स इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसमें प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, ऑल्दो उन प्रीमियम्स का उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डीप इन द मनी पुट्स हो चुकी हैं हमारी फिर से, जिसकी वजह से क्या होता है, डीप इन द मनी पुट होने की वजह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हम नीचे चले जाते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं।